नमस्कार, न्यूज इंडिया पर मैं हूं पूजा मोहन पांडे। दिल्ली की आबोहवा बारूदी है, सांसों में सांसत देखने को मिल रही है। प्रदूषण की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पटाखे जलाने के लिए बीजेपी के नेता लोगों को उकसा रहे थे, उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंचा था, लेकिन दिल्ली में छोड़े गए पटाखों को जलाने की वजह से प्रदूषण के स्तर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। पटाखों की वजह से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 500 के आंकड़े को पार कर गया। उन्होंने कहा कि अगर पटाखे नहीं जलते तो आज दिल्ली का ये हाल नहीं होता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, तो कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से बड़ी तादाद में पटाखे जलाए गए। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर दिल्ली में लोगों को पटाखे जलाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। दिल्ली के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया। मनोज तिवारी ने कहा, लोगों ने बहुत कम पटाखे फोड़े हैं और ज्यादातर ग्रीन पटाखे ही फोड़े हैं, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोगों को असल में दिवाली मनाने से ही परेशानी है। बीजेपी सांसद ने कहा, उनका दर्द है कि सनातन धर्म के लोगों को अपना त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इसके लिए ही उन्होंने सवाल किया, 2 दिन पहले हुई बारिश से पहले और बाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था और अब कितना है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली में लोग इस वक्त साफ हवा में सांस लेने के लिए जल्दोजहद कर रहे हैं। प्रदूषण की मार ने लोगों को बीमार कर दिया है, बहुत बीमार कर दिया है। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पाबंदी लगाई थी, बावजूद इसके दिल्ली में कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने जमकर आतिशबाजी करी। 2 दिन पहले बारिश की वजह से दिल्ली की हवा में सुधार दर्ज किया गया था, जो एक बार फिर से खतरनाक श्रेणी पर पहुंच चुका है। राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला तेज है। आखिर कब तक लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते रहेंगे? कब मिलेगी दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से निजात? कब तक ऐसा ही चलता रहेगा सांसों पर सियासी संग्राम? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं 2 बयान, गोपाल राय और मनोज तिवारी का। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। और दूसरी तरफ अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। 3-3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। ये दिल्ली ऐसे ही बहुत परेशान है, क्योंकि दिल्ली को फायर क्रैकर्स से मना कर दिया गया। बच्चे, युवा दिवाली पे थोड़ी खुशियां मनाने का उनका एक तरीका होता है। मेरा मानना है कि फायर क्रैकर्स या ग्रीन पटाखे भी ना के बराबर बजे हैं, लेकिन कांग्रेस हो या ये जो पार्टियां जिनके आप नाम ले रही हैं, इनके पेट में दर्द है कि इस देश के लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं। इनका दर्द यह है कि दिवाली नहीं मनाने देना चाहिए। ऐसे में आज न्यूज इंडिया सवाल पूछ रहा है। हमारे सवाल हैं कि
दिवाली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण है। क्यों बढ़ रहा है दिल्ली में प्रदूषण? प्रदूषण पर आखिरकार क्यों राजनीति हो रही है? लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं कि कब प्रदूषण से दिल्ली वासियों को और एनसीआर वासियों को निजात मिलेगी। हम अपने मेहमानों का परिचय आपको करा दें। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी हैं। संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। रत्नाकर सिंह, नेता कांग्रेस। दीवान सिंह जी हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ। बहुत स्वागत सर आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत बीजेपी से ही करूंगी, क्योंकि मनोज तिवारी ने जिस तरीके से निशाना साधा है या यूं कहें कि पलटवार किया है, उस पलटवार को कितना बीजेपी जस्टिफाई कर पाती है ये देखना जरूरी है। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं सनातन से परेशानी है, बच्चे खुश हो जाते हैं, पटाखे जलाने में आम आदमी पार्टी और विशेषकर विपक्षियों को दिक्कत क्यों है? देखिए पूजा जी, मैं मनोज तिवारी जी के इस बात से असहमत हूं कि सनातन धर्म का पटाखे से क्या लेना देना है। कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि पटाखे बजाने से सनातन धर्म जागृत हो जाता है या बढ़ जाता है। ये एक जानलेवा समस्या है। जब जान है तो जहान है। अगर आप जीवित हैं तभी आप सनातनी हैं या क्रिश्चियन हैं या पारसी हैं या कोई भी और धर्म के मुस्लिम हैं। जान ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से आएगा। और इसके लिए दिल्ली सरकार दोषी है कि ये पटाखे बिके कैसे। खुलेआम बिक रहे थे। हरियाणा से आए तो आए कैसे, नोएडा से गए तो गए कैसे। अगर चेकिंग टाइट होती और सख्ती से लागू होता दिल्ली में, तो जिस तरीके का प्रदूषण का लेवल 210 से ऊपर भागा एकाएक बारिश के कारण, एक्यू बहुत सामान्य तो नहीं हुआ था लेकिन काफी हद तक गिरावट आ गई थी। और कमोबेश यही हाल एनसीआर में भी था। खुलेआम पटाखे चल रहे थे। तो इसमें लोग को भी दोषी मानता हूं मैं। अरे अपनी जान पर खेल के कौन से मजे ले रहे हो आप। जितने लोग पटाखे बजा रहे थे पूजा जी, उसमें 100 में 99 आदमी मजे लेने के लिए पटाखे जला रहा था। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था कि वो धर्म के नाम पर पटाखे जला रहा था। तो ऐसी स्थिति में वो माँ बाप भी दोषी हैं जो ये पटाखे खरीद के दिए अपने बच्चों को। बिल्कुल। वो लोग भी दोषी हैं जिन्होंने ये पटाखे खरीदे। अरे बच्चों का क्या है, उनको तो समझ नहीं है। उनके हाथ में तो कुछ भी पकड़ा दीजिए आप, स्टेन गन पकड़ा दीजिए, वो भी चलाने लगेंगे। वो ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज के लोग, उनका क्या कर्तव्य बनता है कि जान पर खेलकर जानलेवा चीज दे रहे हो अपने बच्चों के हाथ में कि बढ़ाओ प्रदूषण, लो सांस घटिया स्तर के हवा में और उसके बाद अस्पताल में दाखिला लो। अरे पार्टी कहां तक आपको, कोई भी पार्टी थोड़ी कहती है कि पटाखे बजाओ। कोई पार्टी का इसमें दोष नहीं है। इसमें अगर दोष है तो हम जनमानस का दोष है। आम आदमी को समझना होगा कि हमें, हमारा कर्तव्य क्या है एक अच्छे नागरिक के रूप में। अगर चारों तरफ आपका टेलीविजन दिखा रहा है ये क्यों लेवल से आदमी की मरने की स्थिति हो रही है, तो समझने का फेर है। हमको समझना होगा हर चीज आप पुलिस प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ के रह सकते हैं। कुछ अपना भी दायित्व समझिए। ठीक है, संजीव जी जुड़े हुए हमारे साथ में। संजीव निगम, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सर मैं आपका रुख करूंगी। देखिए पूजा जी, अभी मैं आलोक जी को सुना, वाकई आलोक जी की मैं तारीफ करूंगा। बहुत अच्छी बात कही। देखिए वो भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुकात है, लेकिन जो उन्होंने बात रखी बहुत ही मतलब एक आदर्श से बात रखी। और वहीं पर देखिए सांसद महोदय किस तरीके से बात कर रहे थे। तो अगर किसी समस्या का समाधान निकालना है, समस्या से मुझे हल निकालना है, तो सोच ऐसी ही होना चाहिए जैसे कि आलोक वत्स बात कर रहे थे। उन्होंने कहा पटाखे हरियाणा से आए तो कैसे आए, पटाखे नोएडा से गए तो कैसे गए। गोपाल राय जी ने वही बात कही। भाई 3 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
इन तीनों राज्यों की जो पुलिसिंग है वो बीजेपी के कंट्रोल में है, सरकार ही नहीं की है। अगर ये सख्ती से उस बात का पालन करवाते, सख्ती से लागू करवाते, और दूसरी तरफ अगर गार्जियन, आम आदमी, जो पेरेंट्स ने बताया, अगर वो भी थोड़ा सा जागरूक और चैतन्य होते। संजीव जी हाँ, देखिए मैं ये भी समझना चाहूंगी कि प्लीज आप तमाम दर्शकों को ये बताइए कि ग्रीन ऐप पर कल आपको कितनी शिकायतें मिली, क्योंकि ग्रीन ऐप को बहुत ढिंढोरा पीट करके लॉन्च तो कर दिया गया था, शिकायतें कितनी कम आ पाए आप कल? देखिए ये फिर मैंने पहले भी यही बात कही, ये जो है कोई भी एक सरकार, किसी भी एक सरकार के हाथ में नहीं है। ये समस्या ऐसी है कि इसका जब तक हम सारे लोग, भाई दिल्ली में जो पटाखे थे उनका निर्माण नहीं हो रहा था, वो बिक नहीं रहे थे, उनकी स्टोरेज नहीं थी, दिल्ली में तो कुछ था नहीं, आए ये नेबरिंग स्टेट से आए, तो कैसे आ गए? अगर वाकई सख्ती से पालन होता तो ये नहीं आ पाते। एक तो बात यहाँ पर है, और फिर जैसा कि अभी आलोक भाई ने बात कही कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जब देख रहे हैं, पीछे अभी 2 दिन की एक बारिश हुई थी, और एक दिन बारिश हुई थी 2 दिन पहले, सर आप डेटा नहीं शेयर कर पा रहे। AQI कुछ कम आया तो एक हम उसे थोड़ा सा बना करके बैलेंस में रख सकते थे। देखिए ये नेचर है, नेचर पर आप किसी को, आप जितना आप प्रयास, संजीव जी आपका रुख मैं बाद में करूंगी, आप प्लीज हो सके तो डेटा कलेक्ट कर लीजिए और कहीं से मंगवा लीजिए, बात करते करते ही मंगवा लीजिए मैसेजिंग का। सुनिए मैं बता रहा हूँ, मेरी पहले बात तो सुन लीजिए जी। जो 215 का AQI लेवल था 2 दिन पहले, वो अचानक रातों रात बढ़ गया। हाँ। अचानक रातों रात बढ़ गया, करीबन 100 के आसपास हो गया। वही गोपाल भाई ने कही थी कि भाई 10, 20, 25 बात तो समझ में आता। कहीं ना कहीं देखिए, इस समस्या को अगर आप मिल करके हल करना चाहोगे तो हल निकलेगा। अगर आप पीछे से जो है आप इसमें आप कहीं सहयोग नहीं करोगे तो चीजें बढ़ेंगी। इस समस्या का स्थायी समाधान होने के लिए सबको मिल बैठ करके प्रयास करना पड़ेगा। जो भी संभव प्रयास है दिल्ली सरकार कर ही रही है, निरंतर कर रही है और करती रहेगी। आगे अगर सारे लोग बैठेंगे तो इसका एक स्थायी समाधान निकलेगा। स्थायी समाधान निकलेगा। देखिए तमाम दर्शक इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस व्हाइट स्क्रीन को देख पा रहे हैं, अगर उन्हें यह लग रहा है कि किसी तरह का ग्लिच हो गया है तो वो ग्लिच नहीं, असल में धुआं है। वो धुआं जो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं आप खुद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से रत्नाकर जी जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, आपको क्या लगता है, आज कल जब मैं ऑफिस से घर जा रही थी उस दौरान मैंने बच्चों के हाथ में एक अलग तरीके की गन देखी। वो गन कम मिसाइल ज्यादा नजर आ रही थी, जिसमें एक पाइप का यूज किया गया था और बच्चे बारूद उसमें डाल करके उसको पुश कर रहे थे और फिर उसके बाद फायर कर रहे थे। ये कहां से आया अचानक से? ये कहां से इन्वेंट हो गया? आपको कहां से लगता है कि ये सप्लाई हुआ है? देखिए, नई नई चीजें आती रहती है, इजाद होती रहती हैं पूजा जी, और बच्चों को पटाखे का रूप जो है वो बदलता रहता है। तो नई चीजें आएंगी तो वो बच्चों को मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अपने तरीके से उसको फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। लेकिन बात जहां तक प्रदूषण की है और AQI लेवल की है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की फितरत यही रहती है कि जब घर में आग लगती है तो कुआं खोदने नहीं। बहुत ही हास्यास्पद है ये बयान कि लोगों को उकसाया गया पटाखे फोड़ने के लिए, लोगों से बाहर के राज्यों से मंगाया गया। बहुत ही हास्यास्पद है। अब तो कल को ये कह भी सकते हैं कि सारे देश से पटाखा जो है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए दिल्ली में एकत्रित किया गया, बिकवाया गया, फोड़वाया गया। अरे भाई, दीपावली के पहले का भी आंकड़ा उठाकर तो आप देखिए, दिवाली के पहले का आंकड़ा देखिए, वो गैस चैम्बर बनी हुई थी दिल्ली और आज भी बनी हुई है। सिर्फ आम आदमी पार्टी आरोप की राजनीति करना जानती है और आरोप के ही बुनियाद से जन्मी हुई यह पार्टी है। उनको आम जनता की अगर फिक्र होती तो वो कुछ न कुछ समाधान निकाल कर लाते और उस पर काम करते और दिखाते कि देखो भैया, हमने ये कर दिया, AQI लेवल जो है कम हो गया। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो अमेरिका ने दिल्ली को क्लीन सिटी का अवार्ड दिया था, लेकिन आज वही अमेरिका चिंतित है कि दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कैसे बन गया। मैं वही कहना चाहता हूं, जब घर में आग लगती है तो कुआं खोदने ये चलते हैं, बाकी चीजों को ऑड इवन का फार्मूला लेके आते हैं। कहां पे सफल हुआ ये बताइए? पिछले साल भी इन्होंने ऑड इवन फार्मूला किया था, कहीं कुछ प्रदूषण कम हुआ? हाँ, बशर्ते आम जनमानस की जो है जो असुविधा बढ़ गई,
तो आप कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट सोल्यूशन लाने में विफल है। आप जो चीजों को, इस पॉल्यूशन को कम करने में बिल्कुल विफल है। कल तक तो आप आरोप लगाते थे कि पंजाब में पराली जलाते हैं तो हमारे दिल्ली में धुआं आता है इसलिए प्रदूषण बढ़ता है। आज तो आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां नहीं है, पंजाब में आपकी सरकार हो गई। तो आप कहीं ना कहीं आरोप की राजनीति लगाना करना छोड़िए और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जनता ने जो आपको चुना है जिस चीज के लिए, उसके लिए काम करिए। लेकिन विडंबना ये है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो जनता जिस उम्मीदों के लिए चुनी है उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतर के ये अपनी तिजोरी भरने के चक्कर में है, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में है। जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि हम आम आदमी हैं, लेकिन काम सिर्फ खास लोगों के लिए कर रहे हैं। और इस तरह के काम की वजह से ही देखिए आज तमाम मंत्री इनके जेलों में पड़े हुए हैं। कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आपको जनता हित में काम करना चाहिए। आप तमाम सगुफे लेके आते हैं, एक एक चीज एकदम बिल्कुल हास्यास्पद है। मैं तो फिर से दोहराना चाहता हूँ, ठीक है, किसी के उकसाने पे पटाखे। दीवान जी के पास मैं जाती हूँ, उसके बाद संजीव जी मैं आपके पास भी आऊंगी। आपके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे जिस दौरान रत्नाकर जी बोल रहे थे। मुझे समझ में आ रहा है आपके पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन दीवान जी के पास मैं जाऊंगी। दीवान जी, बच्चों के हाथ में एक अजीब तरीके का पटाखा नजर आया। कल मैं पेरेंट्स को देख रही थी, उनके एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में पटाखा था। रुमाल से वो नाक को ढक रहे थे क्योंकि हवा बारूदी हो गई थी, और बच्चों को कह रहे थे कि पटाखे जलाओ, बहुत जरूरी है, ठीक है पटाखे जलाओ, दिवाली मनानी चाहिए, बहुत जरूरी है। इस मानसिकता को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? और पर्यावरण का जो हाल होता जा रहा है उसके पीछे आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? दीवान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चले मैं रुक करूंगी। संजीव जी, आपके पास में आ रही हूं। आपका काउंटर है। रत्नाकर जी ने बहुत सारे सवाल, बहुत सारे निशाने आप पर साधे हैं। पूजा जी, रत्नाकर जी जो बात कह रहे हैं, पंजाब वाली बात हम लोगों ने कही। दीवान जी के पास गई है आवाज, प्लीज आप 1 मिनट के लिए। जी दीवान जी। हाँ जी, आवाज तो बिल्कुल कट रही है। हेलो जी दीवान जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। इन्होंने आवाज कट रही है काफी। हमें आपकी आवाज आ रही है दीवान जी, बोलिए। हाँ भाई, बीच किसी पता नहीं किधर से कनेक्शन। हेलो, आपकी आवाज आ रही है दीवान जी, कंटिन्यू करें। हेलो, नहीं आवाज कट रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा। एनीवे, अगर मेरी बात आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो प्रदूषण है इस जनता के पास। चले संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। और लगातार हम दिल्ली के AQI पर बात कर रहे हैं क्योंकि जिम्मेदार जनता भी है और जिम्मेदार सरकारें भी। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते धर्म की आड़ लेकर के किसी भी बात को। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। त्योहार के अगले दिन लोगों के चेहरे पर मास्क है और कल शाम को जब वो पटाखे जला रहे थे, एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में पटाखा था। समझ की भी कमी है और साथ में सियासत भी हाई है। मेहमानों का रुख मैं वापस से करूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले रत्नाकर जी ने बहुत सारे सवाल आम आदमी पार्टी के लिए छोड़े थे, जरूरी है उनका जवाब लिया जाए। संजीव जी। बिल्कुल, देखिए आप पूजा जी सही बात कह रहे हैं और रत्नाकर जी ने जो कहा उसका जवाब ये है कि हम लोग कोई गलत बात नहीं कह रहे थे। पंजाब जब पिछली बार जब जो स्थिति थी वो सबके सामने थी और वही बात रखी भी गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने प्रयास किया वहां पर, और प्रयास का ही ये नतीजा है कि जो आंकड़े पिछले वर्ष थे उसकी तुलना में इस वर्ष उसके आधे रह गए, 50% है। तो ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर वहां पर कोई प्रयास ना किए गए, और प्रयास का ही ये फल है कि आंकड़े आधे हो गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि और इसमें काम तेजी से होगा। इसमें स्थायी समाधान के लिए हम लोग अगले वर्ष तो कम से कम ये स्थिति ना आ पाए जो आज आधा हुआ है, अगले वर्ष ये भी बिल्कुल खत्म हो जाए। तो एक प्रयास जारी है आम आदमी पार्टी की सरकार का, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। लेकिन ये मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये समस्या ऐसी है, ये सरकारों के साथ साथ अभी आलोक भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मैं दोबारा से भी कहूंगा कि लोगों को भी इसमें, जो लोग हैं
उनको अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि वो प्रदूषण को बढ़ाने में भागीदार हो। कम से कम वो अपने स्तर से तो ऐसा कर ही सकते हैं, दिल्ली में कोई चीजें ना जलाएं, या जो दिल्ली सरकार ने जो पैरामीटर बनाए हैं उसका वो पालन करें। तो अगर इन सब चीजों से करेंगे तो काफी हद संजीव तक जी, हमको आम इसमें आदमी निजात पार्टी को मिलेगी। क्या इस बात का अंदेशा था कि दिवाली के दिन इस तरह की चीजें हो सकती हैं? वैसे तो आपके पास करप्शन की और तमाम चीजों की बहुत इनर इन्फॉर्मेशन होती है, क्या आपके पास ये इन्फॉर्मेशन फ्लोट नहीं हुई कि दिल्ली के अंदर पटाखे आ रहे हैं और अवैध तरीके से बेचे जा रहे हैं? देखिए, आपका प्रश्न जायज है और इसी पे तो चिंता जाहिर की है गोपाल राय जी ने। तो दिल्ली में पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने अब इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो मॉनिटरिंग करेगा कौन? अरे आप हल्ला तो करते हैं सर। अरे मुझे तो आप न्यूज सुनिए में तो कोई खबर पूजा जी, नजर नहीं आई पूजा कि आम पूजा आदमी जी, पार्टी या फिर पूजा केजरीवाल जी ने भाई पीसी की हो कि सरकार ने दिल्ली जो में पटाखे आ रहे हैं। जो सरकार ने पैरामीटर सेट किए हैं उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? 3 राज्यों की पुलिस। आपकी भाई कोई अगर जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस से, अरे फिर वही बात, जिम्मेदारी जो थी उसका हमने पूरा पालन किया, हमने नियम कानून बनाए, रत्नाकर जी, आपका उसके- काउंटर है। उसको कौन कराएगा? अगर सख्ती से पालन कराएगा नहीं, होता सिर्फ- तो मजाल थी, किस पूजा तरीके की जी- बात होती? बिल्कुल नहीं पूजा होती। जी, अगर सरकार ये ने सब सिर्फ ढुलमुल चिंता भैया जाहिर कर अपनाया दे गया और और ढुलमुल दूसरे भैया के का ऊपर नतीजा आरोप है लगा आपके दे साथ। तो क्या उनकी जवाबदेही हाँ। खत्म हो जाएगी? अरे भाई हम कहाँ सिर्फ भाग रहे हैं? आरोप लगा जी? देने से और अपने चिंता जाहिर जवाब करने से बिल्कुल नहीं आपकी भाग रहे। जवाबदेही खत्म हो हम- जाएगी। हम अरे मैदान जनता ने में आपको डटे हुए चुना हैं, है, मुकाबला उनको कर रहे हैं। कुछ उम्मीदें जनता हैं, ने चुना आपको हुआ चुने है, हैं जनता के और आप लिए हम चुनी हुई काम सरकार करेंगे। है, आपका कोई हम दायित्व नहीं पीछे बनता नहीं जा है, रहे हैं, आपका पीछे दायित्व नहीं जा कुछ रहे नहीं हैं। बनता है। हम अरे दायित्व शर्म करिए अपना आप 100% लोग। निभा कोर्ट रहे ने हैं। भी फटकार हम लगाया, दायित्व अपना कोर्ट ने भी 100% बना फटकार रहे लगाया हैं। कि सब कुछ राम भरोसे लेकिन- हो गया है। आज अगर लेकिन पानी अगर- बरस रहा है तो आप अगर- ऑड इवन जो है कैंसिल देखिए, करते हैं। अगर पानी नहीं बरसा होता, राम भरोसे नहीं हुआ रहता, तो आप ऑड इवन रत्नाकर जी, नियम कानून लगा देते। रत्नाकर और जी, फिर ये क्या सारी करेंगे? चीजें सब परिस्थिति बस, ये सब परिस्थिति बस जो है डिसाइड किए जाते हैं कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा, किस तरीके से परिस्थितियां अच्छी हो गई थी, बारिश हुई थी और AQI लेवल है 215 के आसपास आ गया था, तो इससे एक उम्मीद बंधी थी कि हाँ हम इसमें मतलब कामयाबी आप मिलेगी। राम भरोसे बैठे हुए हैं। नहीं देखिए, हम कोर्ट ने भी रात कहा। देखिए ये तो वो बात कर रहे थे अभी सांसद महोदय मनोज तिवारी जी कि साहब हम सनातनी हैं, दिवाली नहीं मनाने दे रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? सनातनी हम दिवाली नहीं मनाने दे रहे हैं, दिवाली मना। सर, सब लोग जो है सर उनका उसको- बयान तो गलत है, उनका हाँ, बयान गलत है, इसी वजह से तो ये इस चर्चा तरीके हो की- रही है। उनका बयान मैं गलत वही है, कह इसी रहा वजह हूं। से ये तो चर्चा हो रही सोच है। आप- लेकिन आपकी आप भी तो आपकी कोई जिम्मेदारी का पर निर्वहन बैठे करेंगे हैं। ना। आपको जिम्मेदारी सिर्फ में मुख्यमंत्री की देखिए- कुर्सी चाहिए क्या? आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन आपने फ्लोट नहीं करी। मुझे नहीं समझ में आता कि आप किस तरह की जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से जनता से समर्थन की मांग कर रहे हैं। मैं ये अरे भी मान रही सरकार हूँ कि पैनिक जनता जिम्मेदार है, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या है? सरकार के मंत्री दिल्ली बॉर्डर में जा करके चेक करते हैं रात को। आज सीजी गई बॉर्डर में, वहां पे चेक करी। जो ये लागू किया गया ग्रैब का कि BS3 BS4 डीजल की बसें नहीं आएंगी, उत्तर प्रदेश से आप भेजे जा रहे रत्नाकर हो। जी, वहां पर बसें आ रही है आनंद विहार में जाकर के, रात को मंत्री वहां पर काम कर रहे हैं। आप कह रही है आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आरसी जी कर रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी कर रहे हैं, गोपाल राय खुद चेक कर रहे हैं जाकर के। अब बताइए कोई कहीं कमी छोड़ रहे हैं? हम अधिकारी लोग तो अपना जो कर रहे हैं मंत्री को रत्नाकर जी, आपका काम 24 घंटे जी, ड्यूटी दे रहे हैं जी, वहां पर। तो जी, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोल लेता हूँ। देखिए पूजा जी, ये यही आम आदमी पार्टी है। जब दिल्ली में बाढ़ आता है तो कहते हैं, तभी भी ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से टूटते नहीं और अपनी जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों को समझते नहीं। जब दिल्ली में बाढ़ का कारण बनता है कि गेट सारे जाम थे जिससे कि पानी की निकासी होनी थी, तभी भी ये आरोप दूसरे के ऊपर लगा रहे थे। आप अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेंगे? आज प्रदूषण फैल रहा है तो आज दूसरे राज्यों के लोगों को बोल रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत पटाखों को बनाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। ये क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप लोग? आपने क्या किया प्रदूषण नियंत्रण के लिए, जरा यह बता दीजिए। कोर्ट ने तक फटकार लगाया, सब कुछ राम भरोसे। अभी ऑड इवन ठीक का है, फार्मूला चालू होना था। आलोक जी के पास में जाऊंगी। आलोक जी, लगातार संजीव जी एक बात का जिक्र कर रहे हैं, वो बात ये है कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है क्योंकि प्रशासन और सारा कंट्रोल उनके पास है, तो कंट्रोल में ढिलाई क्यों हुई? देखिए, दिल्ली का अपना भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है। इन्होंने कहा अभी पंजाब से आई, पंजाब से क्यों आई, हरियाणा से आई क्यों आई। देखिए, ये दोषारोपण करने से तो आप किसी के ऊपर दोष मढ़ दीजिए,
और हो गया आपका काम खत्म। ये सामूहिक जिम्मेवारी लेनी होगी। इस हमाम में सब नंगे हैं और इस नंगे हमाम में पूरे देश के लोग ग्रसित हैं, त्रस्त हैं, मर रहे हैं। तो बजाय कि एक दूसरे पर दोष मढ़ने आलोक के, जी, कल जब दिवाली पूजा खत्म हो गई थी तो क्या आप एरिया में बाहर निकले थे? मैं प्रत्यक्षदर्शी था जो पटाखे चल रहे थे उसका। उस दौरान बहुत आपने से- बच्चों के बहुत हाथ में से- एक बहुत तरह से- का इक्विपमेंट देखा होगा। वो एक बैरल इक्विपमेंट है जिसमें बारूद भर के पुश किया गया और फिर उसके बाद आवाज हो रही थी, सिर्फ आवाज, और हवा निकल रही थी बारूदी। आपको क्या लगता है उस तरह का इक्विपमेंट बच्चों के हाथ में कहां से आया और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहां से हुई होगी? देखिए पूजा जी, मैंने तो अव्वल वैसा कुछ देखा नहीं। हाँ, कुछ गन वन सब देखे थे, लेकिन जैसा आप बता रही हैं वो तो साक्षात प्रदूषण का मतलब एकदम अंतिम स्तर पर फैलाने वाला वो यंत्र था। अब कहाँ से भी जहाँ से भी आया हो, ये तो मामला तहकीकात का है, पुलिस ही बता सकती है। हम लोग तो आम आदमी क्या बता पाएंगे कि वो कहाँ से आया। लेकिन मैंने ये देखा कि लोगों के हाथों में भरपूर पटाखे थे और पुराने 5-5 साल पुराने पटाखे भी बेच दिए थे लोगों ने। जो लोगों ने बताया कि ये मेरा बम काम नहीं कर रहा है, ये हमको ये बहुत सस्ता में दे दिया था, हम ले लिए। तो जितना ओल्ड स्टॉक था सब निकाल दिया लोगों ने। और कहीं पर कोई भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको इसके प्रति कोई संवेदना हो कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, दीवान जी के पास में जाऊंगी। एवरीबडी वॉज इंजॉइंग एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ। मैं इतना ही कहूंगा। दीवान जी, आप क्या समझते हैं कि इस प्रदूषण के पीछे, एनसीआर के इस प्रदूषण के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जब हम जनता की बात करते हैं, आप अभी कह रहे थे जनता कितनी जिम्मेवार है। अगर जनता को आप एम्पावर करें, उसको इन्वॉल्व करें, लोकल आरडब्ल्यूएस को, लोकल समिति को, ग्राम समिति या अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जितनी तो वे इस पर काम करेंगी। जब भी जनता पर काम हुआ है, जैसे एक बार बच्चों का नो फायर क्रैकर का कैंपेन चला, बड़ा सक्सेसफुल रहा था, बहुत पहले की बात है, शायद कांग्रेस के टाइम की बात है। तो इस तरह अगर आप जनता को एम्पावर करेंगे तो जनता करेगी काम, लेकिन जनता को आप एम्पावर करते नहीं है, उनको आप इन्वॉल्व करते नहीं है, तो फिर ऐसे इंसिडेंट होंगे कि भाई बच्चे भी कर रहे हैं, क्योंकि जनता को बिल्कुल गवर्नेंस से डिटैच कर दिया गया है। तो ऐसी हालत में आप जनता को ब्लेम नहीं कर सकते। अब जैसे हमने और वेस्ट दिल्ली में कई बार जितना वेस्ट बर्निंग इसको रोकने की कोशिश की, प्रशासन को बहुत बुलाते थे लेकिन प्रशासन इन्वॉल्व नहीं होता था, बड़ी देर से पहुंचते थे। तो हमारे पास कोई एम्पावरमेंट नहीं थी कि हम किसी का चालान काट सके, एज आरडब्ल्यू, एज ग्राम समिति, इस तरह करके। तो जनता को एम्पावर करके ही आप कह सकते हैं कि जनता काम नहीं कर रही है। उसके बिना आपका जनता पर इल्जाम लगाना बिल्कुल सरासर गलत है। और जब तक ये दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं वो भी बहुत गलत है, क्योंकि इस दिवाली से पहले भी तो प्रदूषण था, वो कौन से फायर क्रैकर से था। और जब भी बात हम पराली की करते हैं तो दिवाली के दौरान, और अब जैसे बारिश हुई है तो काफी प्रदूषण दब गया है, तो एकदम से पराली का प्रदूषण पंजाब से दिल्ली कैसे आ गया आज। तो ये सारी चीजें, इनकी स्टडी, सब पर क्वेश्चन उठते हैं। ना ये पराली, ना ये जनता की जिम्मेवारी है, ये सरकार को अपने स्टडीज ये ढंग से नहीं कर रही है। जो हमारा जो आकलन है वो यह है कि शहर का जिसके कारण शहर पॉल्यूशन को ट्रैप कर रहा है। हवा की क्षमता इतनी नहीं आती सर्दियों में कि इतने बड़े शहर की पॉल्यूशन को, एयर को सर्कुलेट कर पाए हिंटरलैंड के साथ, तो पॉसिबल नहीं है इतने बड़े शहर का। और शहर को दिल्ली नहीं है, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब दिल्ली का हिस्सा है, क्योंकि हमने नीचे कोई बफर जोन नहीं है। और बफर जोन जो आखिरी बचा था वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, एग्रीकल्चर लैंड है, वो 2017 में। ठीक है दीवान जी, संजीव जी के पास में वापस से जाऊंगी। संजीव जी, आप जो पार्टी हमेशा से रहे हैं, आपने तो हमेशा से ही जनता को इन्वॉल्व करने पे फोकस किया था, फिर चाहे वो कोई भी मूवमेंट हो। फिर पॉल्यूशन को क्यों नहीं? क्योंकि मैं ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के जिस दौरान आपने ऑड इवेंट किया था और तमाम चीजें, कई जगहों पर जो ट्रैफिक के वॉलंटियर्स लोग नहीं होते थे, वहां पर भी आपने लोगों को इन्वॉल्व किया। लोग वॉलंटियर बनने के लिए आगे भी आए,
तो इस तरह की प्लानिंग आम आदमी पार्टी के पास पॉल्यूशन के लिए क्यों नहीं है? क्या आप राजनीति में इतना ज्यादा संलिप्त हो गए हैं कि अब आपके लिए जनता प्रायोरिटी नहीं रह गई है क्या? नहीं, देखिए पूजा जी, आपने सही बात कही कि वॉलंटियर्स को हम लोग जो है किस प्रकार से जो है इन्वॉल्व करके इसमें मदद लेते थे, इसमें सहयोग लेते थे। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो वॉलंटियर्स भी थे कई जगह बसों में या दूसरी जगहों पर हमारे काम कर रहे थे, इन वॉलंटियर्स को भी एलजी महोदय ने जो है मतलब अलग कर दिया कुछ जो है जो तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसमें सहयोगात्मक रवैया ये कमी रही है। देखिए ये चीजें ऐसी हैं जो सरकार वही लॉज बनाती है, कानून अच्छे बना रही है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा? इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? रत्नाकर जी, आती हूं मैं आपके पास, आप फिंगर रेज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। आलोक जी, संजीव जी कह रहे हैं कि हम कोई भी कानून बनाए, कितने भी वॉलंटियर्स तैनात कर दे, एलजी साहब आके अड़ंगा लगा देते हैं, सरकार चाहती नहीं है कि हम काम कर पाए। देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर काम नहीं करने देने की मंशा होती तो ये इतने दिनों से कैसे टिके हुए हैं? एक प्रक्रिया है, उसके तहत चैनल है बना हुआ, उस चैनल के तहत जाना होगा और काम होगी, हो रही है। नहीं तो इतने दिन से ये टिके कैसे हुए हैं? अगर ऐसा कोई इनको तकलीफ है, कहीं पर इनको लगता है कि कानून में अड़चन हो रहा है, तो जो संबंधित जगह है वहां जाके कंप्लेन करें। सिर्फ टेलीविजन पे बोल देने से कहां पे कंप्लेन करें सर आप? जब हाँ जी, अगर ये जाना है कोर्ट में जाएं, अगर इनके पास कोई ऐसे ठोस दस्तावेज हैं तो कोर्ट में ले जाएं कि जी हमको नहीं काम करने दिया जा रहा है। आज कोर्ट ने पंजाब के गवर्नर को लताड़ लगाई है ना, पंजाब गवर्नमेंट ही गई ना वहाँ पे। अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ जाए बजाय कि टेलीविजन पे बोलने के। नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं। जो आपने बात कही है, पंजाब के गवर्नर को लताड़ लगाई है, और इससे पहले दिल्ली वाले मामलों में हम लंबी लड़ाई लड़ करके आए हैं। 8 साल से लड़ाई लड़ी, और पिछले दिनों आपने देखा भी है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय भी दिया था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने उसको जो है रातों रात अध्यादेश ला करके जो भी हुआ संजीव जी, वो कानूनी दायरे के तहत हुआ, मैं सारी बात अधिकार के तहत हुआ, कोई अनैतिक काम या अनाधिकृत काम नहीं हुआ। रत्नाकर जी, आपका हमने अपनी लड़ाई जो आप कह रहे हैं, अपनी बात हमने पिछले 8 वर्षों से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम जब एक मुकाम पर पहुंचे कि हम उसको सही दिए, लेकिन फिर आपने उसको जो है यू टर्न मोड़ दिया, तो ये इसको सहयोगात्मक रवैया नहीं बोलेंगे। अब मैं बोल लूं? अब संजय जी बोले। बिल्कुल बोले जी, बिल्कुल बोले रत्नाकर जी। पूजा जी, देखिए ये प्रदूषण नियंत्रण का जो एक प्रयास होता है, ये सिर्फ अक्टूबर महीने में करने से नहीं होता। थ्रू आउट जो ईयर इसको प्रयासरत रहना पड़ता है, तब जाके प्रदूषण नियंत्रण होता है। आप अक्टूबर महीने में आएंगे और कहेंगे ऑड इवन करो, आप अक्टूबर महीने में आएंगे बोलेंगे कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, वैसा प्रयास कर रहे हैं, तो ये होने से नहीं रहा। अभी इनका प्रयास, जो प्रोत्साहन की बात कह रहे थे हमारे एक्सपर्ट, जो बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाई और जाकर बताया कि किस तरह से प्रदूषण उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए आप पटाखों को कम मात्रा में जलाइए, या बहुत सारे प्रयास किए कांग्रेस पार्टी ने। इन्होंने प्रयास शुरू किए। पंजाब में इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोत्साहन राशि किसानों को देने का वादा किया। 2500 रुपए प्रति एकड़ जो धान के अवशेष बच जाते हैं, उसके लिए इन्होंने वादा किया कि हम किसानों को प्रोत्साहन राशि देंगे 2500 रुपए प्रति एकड़। पूछ लीजिए कितने किसानों को दिया गया है, कितने किसानों को लाभ मिला है उसका? कहीं नहीं। सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपकी अगर इच्छा शक्ति है, आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अगर जवाबदेह हैं, तो आप थ्रू आउट ईयर इस पे काम करेंगे, ना कि एक महीने काम करके लोगों को दिखाना। संजीव जी, आप रत्नाकर जी का जवाब भी दीजिए। उसके अलावा एक आंकड़ा मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सीपीसीबी के आंकड़ों के अकॉर्डिंग दिल्ली में सुबह 6 बजे, यानी कि आज सुबह 6 बजे का यह आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब था, लेकिन दोपहर होते होते ये आंकड़ा 500 को क्रॉस कर गया। अगर ये पटाखों की वजह से होता, सिर्फ पटाखा ही इसके पीछे रीजन होते, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉर्निंग से ही 500 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन दोपहर होते होते क्यों? क्या आपको ये बात समझने में दिक्कत आ रही है, या समझने से आप इसको इनकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वाहनों से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है वो इसके पीछे जिम्मेदार है, पराली इसके पीछे जिम्मेदार है, और भी कई चीजें हैं
शायद आप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल स्टडी कंटिन्यू है और ये सही बात है, तीनों बातें हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सिर्फ पटाखे ही नहीं है, ये जो गाड़ियां हैं दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं, जो बैन लगाया है ग्रेफ 4 के अंतर्गत, उसका भी पालन सख्ती से करवाना पड़ेगा। और ये सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है पटाखे वाला। पटाखा तो एक साथ में हो गया, ये एडिशन हो गया है, 2 दिन का मामला है। अब मैं ये स्मोक टावर की बात कर रहा हूँ, जो भी रत्नाकर जी कह रहे थे। दिल्ली सरकार का और एक केंद्र सरकार के 2 स्मोक टावर जो है लगे थे, एक जो है कनॉट प्लेस पे और दूसरा आनंद विहार पे। तो कनॉट प्लेस का जो स्मोक टावर है, वो उसका जो हेड जो मुखिया था, टीपीसीसी उसको बोलते हैं, उसका पर्यावरण। अरे आपने क्या किया वो बताइए। कांग्रेस पार्टी, अश्विनी कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र बात, सरकार ने चलिए चेयरमैन सरकार अपॉइंट आपकी किए थे, है, आपने और वो अपने सरकार में आरोप लगाने सुन लीजिए ना, ऊपर उठिए। अरे सुन लीजिए, आरोप उसके लगाने की राजनीति चेयरमैन से ऊपर अश्विनी उठिए। कुमार आपने जी क्या केंद्र सरकार काम द्वारा किया नियुक्त प्रदूषण किए गए थे, वो बताइए। और उन्होंने किस आपने तरीके पूरे से का पहाड़ स्मोक दिल्ली से टावर खत्म बंद किया करा क्या? दिया, आपने यमुना स्टाफ को की स्वच्छ सैलरी किया देना क्या? बंद कर दी गई। आपने जो वादा किया ठीक था है, ये लोगों सारा से, जो परिणाम है, वो इसीलिए वादा मैं कर पूरा रहा हूँ, किया। 2-3 आपने क्या किया वो अगर आप बताइए। सहयोगात्मक हमने रवैया क्या नहीं किया है हम अपनाओगे, बताएंगे जब सरकार में आएंगे तो। हमने क्या किया और क्या अच्छा, करेंगे वो वो तो सब बताएंगे। नहीं, ये मत लेकिन कहिए, वो आप तो देख अपनी लिया जनता लोगों की ने। जिम्मेदारियों से सिर्फ आरोप वो लगा देख करके लिया लोगों और ने, चिंता आप इस व्यक्त तरीके करके से आप बातें बच न नहीं करें सकते। रत्नाकर जी। वो तो लोगों ने देख लिया, अगर ऐसा दीवान जी नहीं के होता पास तो जाऊंगी। शायद आपको वापस दीवान जी, मैं पिटाई आपके भी पास नहीं आऊंगी। करते। ग्रैब 4 और उसके अलावा सीपीसीबी के आंकड़े, इन दोनों को कंबाइन करके मैं आपसे इंफॉर्मेशन चाहूंगी, क्योंकि सीपीसीबी के आंकड़े ये कहते हैं कि सिर्फ पटाखे ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि गोपाल राय कह रहे हैं कि पटाखे ही रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, पहले भी हो चुका है कि दिवाली के बाद और दिवाली से पहले कई बार प्रदूषण दिसंबर जनवरी में हो रहा है, दिवाली से तो बहुत दूर हो रहा है। तो इसीलिए स्टडी की कमी है, प्रॉपर स्टडी की, कि ये प्रदूषण का एक मुख्य कारण क्या है। अब कितनी भी एजेंसियों का कई बार आईआईटी करती है स्टडी, अब इनमें सब में एक विजडम की भी जरूरत है, सिर्फ साइंस की जरूरत नहीं होती है, कई बार समझ भी बनाने की जरूरत होती है, मामले को पूरा वेदर को समझने की, क्या ग्राउंड रियलिटीज है, ये सारा कुछ साइंस का मामला नहीं है। तो इसमें जो मोटा मोटा हम जैसे पर्यावरण पर जो काम करते हैं, हम जितने भी शहर के अंदर लोग हैं, उनकी हमारी समझ यही बनी है कि ये शहर का जो इतना विकास हो गया, इतना जो फैलाव हो गया है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है। क्योंकि आप कितनी कोशिश करते रहे, दिल्ली में बहुत कोशिश करते हैं दिल्ली सरकार, उसके बावजूद ये प्रदूषण पर काबू नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे कारण ही है कि शहर का फैलाव बहुत हो चुका है, हवाओं की क्षमता नहीं बची इतने बड़े शहर को साफ करने की। उसके लिए बहुत जरूरी है कि इन्हें दिल्ली के अंदर, शहर के अंदर जगह जगह बफर जोन बनाने की जरूरत है, शहर को रीडेवलप करने की जरूरत है। और जो ये दिल्ली सरकार ने जो काम किया है कि 2017 में 80,000 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड को ऑर्गेनाइजेबल डिक्लेयर कर दिया, ये बहुत बड़ा गुनाह किया है इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ और एनसीआर के लोगों के साथ। यही एक बफर जोन था। और अब इस 80,000 एकड़ के लिए जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बन रहे हैं, वो सब पोल्यूशन का कारण बन रहे हैं। ये संजीव मैं जी, कहना चाहूंगा आप इस इस बारे पर कोई में, जवाब देंगे? एक मिनट में इस बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि किसने क्या सही किया वो भी पता होना चाहिए। ये प्रपोजल शीला दीक्षित के सामने भी आया था, जो उन्होंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वो समझती थी कि दिल्ली की हालत क्या है, कितनी भीड़ हो गई है, ये मैनेजेबल नहीं है। तो उन्होंने कदम उठाए, प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसे क्यों एक्सेप्ट किया है, मेरी समझ से बाहर है। दिल्ली की हालत बहुत बुरी है, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर हो, कुछ भी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, हर हालत में बहुत बुरी है। इट्स रनिंग बस्टिंग एट इट सीम्स। तो ऐसी हालत में हॉलिस्टिकली सोचने की जरूरत है। संजीव जी, मेरे ख्याल से शायद मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। नहीं, अरे सुनिए पूजा जी, मैं वही आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं सुन रहा था, और ये जो दीवान सिंह जी है, इन्होंने भी बहुत ही लॉजिकल तर्क रखा, मैं सहमत हूँ इनकी बात से। अब आप ये देख लीजिए कि दिल्ली बढ़ता जा रहा है। अभी ये जो द्वारिका प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो अब अगर उसमें हम सपोर्ट नहीं करेंगे दिल्ली सरकार, तो भी का साहब दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार अपना जो है शेयर नहीं दे रही है, वो रैपिड रेल बन रही है, वहां पर विस्तार हो रहा है जो है द्वारिका एक्सप्रेस में, तो दिल्ली सरकार ये नहीं कर रही, दिल्ली सरकार वो नहीं कर। आप एक तरफ ये भी बोलोगे, तो जो दिल्ली सरकार का जो फर्ज है, दिल्ली सरकार सहयोगात्मक रवैया भी अपना रही है। ऐसा नहीं है, हम केंद्र के साथ जो हमें करना चाहिए, तो आप कहोगे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, द्वारिका प्रोजेक्ट किसका है? केंद्र सरकार चला रही है, नितिन गडकरी जी के वहां पर जो। सर आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं बात वो कर रहा हूँ जो इन्होंने कहा है दिल्ली सरकार ने कौन सी जगह दे दी है, क्या दे दी है,
तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो है दिल्ली सरकार को कोई अगर जगह कहीं किसी को देने आए, कुछ अनाउंस पूरी करना है, पार्टी ने खासना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी समझ भाई- नहीं आ रहा है भाई- कि हवा भाई की सारे स्थिति के क्या सारे हो लोग गई वहीं रहते है। हैं। दीवान जी भी मुस्कुरा भाई- रहे हैं, दीवान जी भी जो मुस्कुरा बात- रहे हैं कि आप तथ्य जो क्या बात पेश सही कर रहे कही हैं गई है, सर। थोड़ा सच सा है। स्टडी कर लेते हैं ये- आप डिबेट में आने इसे- से पहले। आलोक जी, मैं सारे आपके पास लोग- जाऊंगी। सर, आप कह रहे हैं लगातार आप ये बात करते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का अपोज नहीं होता है, किसी तरह का हम दखल नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं होता है, और अगर दखल हमने दिया है तो ये सत्ता पे ना होते, और दखल अगर हमने दिया होता तो ये काम ना कर पाते। क्या प्रदूषण को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई इनिशिएटिव अभी तक हुआ है, और इनिशिएटिव हुआ है तो कितनी मीटिंग्स हुई हैं, क्या क्या इनिशिएटिव हुआ है, प्लीज आप तमाम दर्शकों को बता दें, क्योंकि रत्नाकर जी ने तो झड़ी लगा दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उसका पालन करना स्टेट का अपना काम होता है। सेंट्रल गवर्न नहीं करती है स्टेट्स को, लेकिन मैंने कहा ना सारी चीजें बनी हुई हैं, सारे क्या क्या होना चाहिए सब बना हुआ है, कैसे प्रदूषण रुकना चाहिए ये भी सबको मालूम है, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। कृत्रिम वर्षा होनी चाहिए, सारे टू व्हीलर्स जो पेट्रोल डीजल के हैं उनको कन्वर्ट करना चाहिए बैटरी ऑपरेटेड में, ये सारी कवायद होगी। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए, सारी कवायद होनी चाहिए। लेकिन आप तो पटाखे ही फोड़ने से नहीं बाज आ रहे हैं, तो और चीजों पर आप कहाँ जाएंगे? पूरा देश पटाखे फोड़ रहा था, कोई एक आदमी एक पार्टी का आदमी थोड़ी फोड़ रहा था। मैं जिस घर में रहता हूँ, जिस मोहल्ले में रहता हूँ, हर घर से पटाखे फूट रहे थे और हर दल के लोग रहते हैं वहाँ। तो ये तो सब लोग मिलकर इसमें आहुति दे रहे हैं कि और डूबो और डूबो, हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, सब डूबो, और सब डिबेट पे आके कहते हैं कि सब ठीक कैसे होगा। अरे पहले अपने को ठीक करो, तब देश को ठीक करने चलना। ठीक है संजीव जी, ऑन मार्क में एक बात आपको कन्वे करती हूँ। मैं 8th क्लास में थी, तब से मैंने पटाखे जलाने बंद कर दिए हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, बफर जोन्स का लगातार जिक्र हो रहा है, बफर जोन्स का जिक्र हो रहा है, क्या आप शरीर को फेफड़े के बिना चला सकते हैं? क्या आप लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आपने क्वेश्चन सही तो बात है। कही। सुनने नहीं पूजा जी, अच्छी बात है ये आपने किया है, आपने छोटे से जो है। लेकिन अभी देखिए मैं बार बार क्यों तारीफ कर रहा हूँ, आलोक जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात है, लेकिन बात उन्होंने बड़ी अच्छी रखी। अरे भाई सबके सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अरे कैसे इस समस्या का समाधान होगा? ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं आलोक वत्स जी जैसा, जो इन्होंने बात रखी है पूरे सर की, सबके सब लोगों की जिम्मेदारी है, और कैसे कैसे इन्होंने किया है। मैं इनका बार बार सैल्यूट करूंगा, बहुत ही अच्छी तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं। और अगर सर लेकिन एक भी तर्कपूर्ण बात आपने नहीं करी सर। नहीं देखिए पूजा जी, रत्नाकर जी के पास में जाऊंगे। हम रत्नाकर जी, सरकार पर है, पूजा जी सरकार की देखिए, जो जिम्मेदारी है, मैं फेफड़ों का जिक्र कर रही हूँ, मैं बफर जोन का जिक्र कर रही हूँ, मैं ग्रीन जोन का जिक्र कर रही हूँ, मैं ग्रीन ऐप का जिक्र कर रही हूँ, आप ना कोई डेटा शेयर कर रहे हो। उसका आप सरकार के जब मंत्री जा रहे हैं, बॉर्डर पर खुद जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वहां पर चेकिंग कर रहे हैं। रत्नाकर जी फाइनल कमेंट में आपसे लूंगी। पूजा जी देखिए, जनता की जागरूकता तो जरूरी है ही, तमाम एनजीओज हैं, तमाम संस्थाएं हैं जिसकी आप मदद लेकर के जनता को जागरूक कर सकते हैं। थ्रू आउट ईयर करना पड़ेगा आपको, एक महीने में नहीं, अक्टूबर के महीने में नहीं, जो ये सरकार नाकाम रही है इस मामले में। और रही बात ये कि ये जो सत्ता पाने के लिए तमाम वादे करते हैं, ये कभी कहते हैं कि हम दिल्ली से कूड़े का पहाड़ हटा देंगे जी, हम जो है यमुना को एकदम स्वच्छ अविरल बना देंगे जी, कभी ये कहते हैं कि हम दिल्ली को एकदम प्रदूषण मुक्त बना देंगे जी, ये तमाम तरह के वादे करते हैं। लेकिन उसके जो वादा किया इन्होंने, जनता को तो हमने गुमराह करके वोट ले लिया और सत्ता में भी आ गए आप, लेकिन उन वादों को पूरा करने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं, वो तमाम चीजें पूछी जा रही है, आप बताने में नाकामयाब रह चुके हैं। आप अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने हैं, तो शीला दीक्षित के कार्यकाल की चीजों को ही अपना लीजिए। कैसी दिल्ली क्लीन थी और स्वच्छ दिल्ली और साफ सुथरी दिल्ली थी, तो उन चीजों को ही अपना लीजिए। दूसरों के आरोप के ऊपर आरोप लगाने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड करी है, जाते जाते फाइनल कमेंट और अपील लोगों से आपकी तरफ से क्या है? देखिए, लोगों से तो मेरी अपील है कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले, आसपास वेस्ट बर्निंग है उसको चेक करें,
और अन्य जितनी भी एक्टिविटीज जिनसे प्रदूषण होता है घर में भी या कहीं आपको दिखता है रेस्टोरेंट में कहीं ये तंदूर की भट्टियां जल रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये सीजन नहीं है, 1-2 महीने के लिए थोड़ा कम कर दो काम। तो पब्लिक कर सकती है इन सब में, लेकिन इसके लिए सरकार की तरफ से ज्यादा इनिशिएटिव चाहिए। पब्लिक सरकार के कदमों को देखकर एंकरेज होती है। ठीक है, अपने बहुत पब्लिक शुक्रिया नहीं आप कर तीनों ही सकती। लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए। तो देखिए, राजनेताओं को तो आपने सुन लिया, ना वो डेटा देंगे ना आंकड़ा बताएंगे और सिर्फ बहस करके चले जाएंगे। एंड में करना आप ही को है, जो करना है आपको समझना पड़ेगा कि एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में पटाखे से भैया काम तो चलने वाला नहीं है। और उसके अलावा जो वाहन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी एक बार जांच करवा लीजिए कि क्या वो प्रदूषण तो नहीं फैला रहा है, क्योंकि सांसों की कीमत अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें आपके बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी का रुख करेंगे, भोपाल से वो क्या कुछ कह रहे हैं, रैली कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, रोड शो कर रहे थे राहुल गांधी। फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।